विष्णु को शालिग्राम के रूप में पूजा जाता है और उनकी पूजा का विशेष महत्व होता है। जिस घर में पूरे श्रद्धा भाव के साथ शालिग्राम की पूजा होती है, वहाँ कभी अशांति नहीं रहती है। यही नहीं, शालिग्राम भगवान की पूजा से घर में आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। शालिग्राम की शिला विशेष रूप से काले रंग की चिकने पत्थर की होती है। इसे भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। शालिग्राम की पूजा करने से हमें आर्थिक लाभ तो होता ही है, साथ में सुख समृद्धि भी आती है। शालिग्राम की पूजा बहुत ही नियमों के साथ करनी चाहिए। घर में अशांति नहीं होनी चाहिए। शालिग्राम पूजा के समय ध्यान में रखना चाहिए। कहते हैं कि यदि घर में शालिग्राम की पूजा होती है तो वहाँ रोज तुलसी दल की पत्तियाँ जरूर अर्पित करनी चाहिए। तुलसी विष्णु प्रिया है और विष्णु जी को तुलसी अर्पित करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शालिग्राम की पूजा में तुलसी का भगवान शालिग्राम के ऊपर चढ़ाने से धन वैभव मिलता है। घर में सिर्फ एक ही शालिग्राम की पूजा होनी चाहिए। एक से अधिक शालिग्राम रखने से व्यर्थ के संकट आते हैं और आर्थिक हानियां होती हैं। शालिग्राम की एक ही शिला का भक्ति भाव के साथ घर में पूजा करें। इससे पूजा के लिए हमेशा घर को साफ सुथरा रखें। विष्णु भगवान जी की तस्वीर या प्रतिमा भी पास में रखें। कहते हैं कि जिस घर में शालिग्राम की नियमित शुद्ध भाव से पूजा होती है, वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। शालिग्राम की पूजा हमेशा नहा धोकर और साफ कपड़ों में करनी चाहिए। पूजा के समय मन में साफ होना चाहिए। किसी भी प्रकार के बुरे विचार मन में नहीं होने चाहिए। अशुद्ध मन से पूजा करने से घर का विनाश और आर्थिक हानि होती है। शालिग्राम को सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। उनके पूजा में आचार विचार की शुद्धता रखनी जरूरी होती है। घर में रखते समय मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि व्यक्ति ऐसा करता है तो निश्चय ही धन की हानि होती है, लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। नियमित पूजन करने के लिए घर में शालिग्राम है तो उनकी नियमित पूजा होनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि घर के पुरुष ही शालिग्राम की पूजा कर सकते हैं, लेकिन पुरुषों की अनुपस्थिति में स्त्रियां भी शालिग्राम भगवान की पूजा कर सकती हैं। स्त्रियों को अशुद्धि के समय पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि घर में कोई मृत्यु हो गई है, इस वजह से पूजा न की जाए, तब भी आप शालिग्राम की शिला की पूजा किसी अन्य रिश्तेदार से करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि पूजा हमेशा शुद्ध भाव से होनी चाहिए। शालिग्राम भगवान को रोज पंचामृत से स्नान कराएं। उसमें दूध, दही, जल, शहद, गंगा जल और घी सम्मिलित होना चाहिए। यदि सभी सामग्रियों से शालिग्राम जी को स्नान करवाकर चरणामृत के रूप में प्रसाद को ग्रहण करें। शालिग्राम को गंगाजल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि गंगा जी शालिग्राम से निकली हैं। शालिग्राम की शिला को पंचामृत से स्नान कराने के बाद चंदन लगाएं और तुलसी दल अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा दृष्टि बनी रहती है। शालिग्राम को नियमित रूप से भोग लगाना चाहिए। भोग लड्डू गोपाल जी को भी लगाने की विधि होती है। सात्विक भोजन बनाएं। पूजा के दौरान मन में विष्णु जी की आरती करें और सामान रूप से शालिग्राम जी की शिला को भोग अर्पित करें। इस भोग को परिवार और रिश्तेदारों में बांटें। इन नियमों का पालन करते हुए शालिग्राम की पूजा करने से घर की सुख शांति में वृद्धि होती है, साथ ही पापों से मुक्ति मिलती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें। इसी तरह से आपको अन्य जानकारी के लिए वीडियो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।